मुल्क बहुत ही खतरे से गुजर रहा है। आइन कतरे कतरे काटी जा रही है और जो एक अधिकार होता था वोट का अधिकार, कि एक व्यक्ति की जितनी ताकत, एक आम आदमी की वोट की जितनी ताकत उतना प्राइम मिनिस्टर हो या तो बड़ा पूंजीपति हो या कोई जमींदार हो, उसकी बराबर थी। लेकिन वो बिहार चुनाव के बाद से वो भी ताकत गई। खास तौर से जो दलित हैं, मुस्लिम हैं, बैकवर्ड हैं, उनकी वोट की ताकत गई है। मेजॉरिटी में थे, अब तक तो हम यह कहते थे कि हमारी मेजॉरिटी है। दलित हैं, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, बहुजन हैं। और बहुजन अपने शौक से नहीं, इनको इस तरह से शोषित किया गया है और संसाधन और सत्ता से वंचित किया गया है, इसलिए कैटेगरी बन गए। कोई शौक से कोई अपने आप को गरीब और पिछड़ा और दलित नहीं कहलाना चाहता। ये मानवादी व्यवस्था की देन है। और ज़्यादा का ज़्यादा अभी बात किया जाता है कि मुस्लिम शासक जब आए तो तलवार के नोक पर इस्लाम को फैलाने का काम किया। तो कई सवालात खड़े होते हैं कि अगर ये वोट की चोरी है या जो दलित और पिछड़ों का वोट की ताकत को कमज़ोर किया गया है, ये कोई मुसलमानों ने किया या मंडल कमीशन का विरोध क्या कोई मुसलमानों ने किया है? बिहार में कास्ट सेंसस हुआ और 65% आरक्षण नहीं लागू होने दिया, क्या मुसलमानों ने किया? छुआछूत क्या मुसलमानों की वजह से होता है? दो राष्ट्रपति मुर्मू जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, क्या मुसलमानों ने किया? यही फिर पहले के हालात कितने बुरे रहे होंगे। तो इनके जो मनवादी आइडियोलॉजी है, व्यवस्था है, उसके वजह से कोई बौद्ध बना, कोई मुसलमान बना, कोई ईसाई बना। जिम्मेदार तो यही लोग हैं। और जो माहौल खराब किया जाता है, मुगल, औरंगजेब, बाबर, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यही है। और जब तक देश के संसाधन और सत्ता इनके नियंत्रण में रहेगी, देश कभी तरक्की कर नहीं सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से असमानता बढ़ी ही है। तो 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में दलित, मुस्लिम, ओबीसी, क्रिश्चियन, आदिवासी के द्वारा एक सामाजिक स्तर की रैली होगी। हमारा गैर राजनीतिक है और लड़ाई एक स्तर पर नहीं लड़ी जा सकती है कि केवल राजनीतिक स्तर पर अगर जमहूरियत को बचाने की लड़ाई में कोई यकीन करता है तो अब उसे गलतफहमी से निकल जाना चाहिए। जन आंदोलन करना पड़ेगा। जमहूरियत का फायदा एक व्यापारी है तो कोई स्टूडेंट है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, सबको लेना पड़ता है। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी सबके कंधे पर है। तो इसलिए वोट और संविधान बचाने के लिए दिल्ली की रामलीला मैदान में 30 नवंबर को रैली। मुस्लिम समाज से मैं खास तौर से अपील करता हूं कि हालातों ने आज़ादी के समय से ही या उसके पहले ही उनको मजबूर कर दिया है या उनके खिलाफ आरएसएस खड़ा हुआ है, बीजेपी खड़ी हुई है। तो एक स्तर पर वो संगठित हैं। तो उनके जो रहनुमा हैं, चाहे वो तालीम के क्षेत्र में हो, सियासत में हो या सामाजिक क्षेत्र में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दलित, ओबीसी
और आदिवासी के बीच में वो भी जाएं। उनकी अपनी एक स्तर पर वो संगठित हैं, ऑलरेडी हैं कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ, फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। दूसरे स्तर की तैयारी उनको करना चाहिए, उनको भी अपनी संख्या बढ़ाना चाहिए और बहुजन का हिस्सा होना चाहिए। वो बहुजन है तो बहुजन का हिस्सा होना चाहिए। इस रैली के माध्यम से वो भी हम संदेश देना चाहते हैं। अलग अलग लड़ नहीं सकते, अलग अलग जमहूरियत को बचा नहीं पाएंगे, आइन को बचा नहीं पाएंगे। ये कोई शौक से नहीं कहा जा रहा, मजबूरी ऐसी है। देश को जहां बचाने की बात है, राष्ट्र को बचाने की बात है, लोगों को रोजगार छिन गया है, महंगाई बढ़ गई है, सरजिल इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया है, बेल नहीं मिल रही। यहाँ लाखों वोटर आई कार्ड डुप्लीकेट हैं और वोट दिया है डंके की चोट पर। तो डुप्लीकेट आई कार्ड वोटर आई कार्ड अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जा रहा, लेकिन आजम खान और उनके बेटे हैं तो उनको जेल की सजा हो गई 7 साल। तो इस तरह से तो लाखों लोगों को सजा होना चाहिए। यहां तक कि प्रधानमंत्री की भी तो डिग्री फर्जी है। और जिस अखलाक की हत्या हुई, वो हत्यारों को बरी कर दिया गया, केसेस वापस कर दिया गया। तो ऐसे हालात पैदा किए गए हैं जिन हालात में यह देश को बचाने की, स्वयं की बचाने की जिम्मेदारी होती है कि जन आंदोलन हो। मुस्लिम समाज से एक मेरी शिकायत भी है कि और मामलों में इकट्ठा हो जाते हैं, शेर व शायरी के मामले में तो लाखों इकट्ठा हो जाते हैं मुशायरा के नाम पर, अपने हकन हुकूक के लिए, चाहे अलग ही हो इकट्ठा हो। हम ये नहीं कहते कि दलितों पिछड़ों के साथ हो, कम से कम अपने हकन हुकूक को जंतर मंतर रामलीला मैदान तो आइए, आदत तो डालिए। ऐसा क्यों नहीं होता? तो 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली, और आइन और वोट का अधिकार बचाने के लिए, और ये सारे बहुजन एक होना चाहिए। सारे इस समय गुर्बत, सभी मजलूम हैं, सभी सताए हुए हैं, सभी परेशान हैं, तो सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए। एक बात और मैं कहता हूँ, बीजेपी क्या राजनीतिक स्तर ही लड़ाई लड़ती है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर कहीं ज़्यादा लड़ाई लड़ती है। उसके कितने संगठन हैं, RSS, विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार, और राष्ट्रीय स्तर पर है सेवा भारती। जो उसी तरीके से सामाजिक संगठन भी बहुजनों के, दलित के, OBC के, माइनॉरिटीज के, देश को बचाने के लिए, वोट को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए SIR के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। धन्यवाद।